हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो आज कोई व्लॉग नहीं है। मैंने आज कोई व्लॉग शूट नहीं किया। मैंने सोचा चलो मैं आज आपसे बातें करती हूँ, क्योंकि एक आप ही हो ना जिनसे मैं बात करती हूँ ना, तो मैं मेरा मन बहुत हल्का हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी फैमिली हो। एंड लगता नहीं है, आप मेरी फैमिली हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज आप देख रहे होगे कि मेरे फेस पे स्माइल है। तो हाँ, मैं बहुत खुश थी। थोड़ा सा खुश ज्यादा थी। पहले मैं दुखी थी बहुत, फिर कुछ बातें हुई जिसकी वजह से मैं खुश हूँ। तो आपको मेरे चेहरे पे खुशी दिख रही होगी। उम, खुशी इस बात की है कि मतलब मैंने कभी ये चीज जाहिर नहीं की, आप लोग के सामने तो नहीं करी है, बट जिसके बारे में बात कर रही हूँ उनसे तो हजार बार कह चुकी हूँ कि मैं बहुत 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 लकी हूँ कि मुझे इतने प्यारे हस्बैंड मिले। हस्बैंड कम, वो मेरे दोस्त ज्यादा हैं। तो मुझे इतने प्यारा दोस्त मिला है, मुझे मेरे जीवन में मुझे ईश्वर ने दिया, और जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। वो वो मेरे दोस्त हैं, मेरे फिलोसोफर है, मेरे गाइड है, सब कुछ है। एक्चुअली दुखी इस बात के लिए थी ना कि अम, जब से मैंने ये स्टार्ट किया है ना, ये यूट्यूब, ये वीडियो एंड ऑल जो भी है, मैं पहले भी करती थी। मैं शादी से पहले भी ये करती थी, वीडियोस वगैरह बनाती थी, बट उस टाइम कोई इतना ज्यादा मैंने इस चीज को प्रोफेशनली नहीं लिया था, ना इस चीज पे बहुत ज्यादा मैंने फोकस किया था। बट अभी कुछ महीनों से मैंने इसे एज अ प्रोफेशन लेना स्टार्ट किया कि क्यों ना मैं भी अच्छे से वीडियो बनाऊं और अपना करियर इसमें स्टैब्लिश कर सकूं। सब कर रहे हैं, मैंने भी वही चाहा, बट स्टिल बहुत से लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे लोगों ने किया। मतलब जब मैंने स्टार्ट किया ना, मैंने सोचा था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं किसी को ये सब चीजें नहीं बताऊंगी, मैं अपने तक ही रखूंगी। और क्योंकि मैं अगर सबको बताऊंगी कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, तो कंटेंट बनाती हूँ ये वो, तो बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। इवन मेरे घर के लोग, मेरे परिवार के लोग मेरे बारे में बातें करेंगे। मैंने सोचा था मैं किसी को नहीं बताऊंगी, पर पता नहीं कैसे क्या हुआ, सबको पता चल गया। और जब सबको पता चला, तो वो दिन मेरे लिए बहुत बुरा था, क्योंकि उस दिन ना सबने मुझे इतनी बातें सुनाई, इतना कुछ कहा कि आप मतलब इनडायरेक्टली मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला कि ऐसे वीडियो बनाती हैं, आपकी वाइफ ऐसे वीडियो बना रही है, डांस कर रही है, 4 लोग आपको देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा। उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब इसमें क्या बुराई है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना, मैं अच्छी वीडियोस बना रही हूँ, एंटरटेन कर रही हूँ। मुझे ये चीज कभी बुरी नहीं लगी। हाँ, अगर मैं कुछ गलत वीडियो बनाऊं, कुछ गलत अटायर मैं करके अगर कोई गलत वीडियो बनाऊं, कुछ गलत ड्रेसिंग सेंस करके गलत वीडियो बनाऊं, तो वो गलत हो और उसके लिए लोग मुझे टोके, तो वो मुझे समझ में आता है। बट स्टिल मुझे सब लोगों ने इतना उस चीज के लिए टोका, इतना बोला मुझे, तो वो चीज मुझे बहुत हर्ट हुई। और अभी तक मैं इस चीज के लिए सुन रही हूँ, हर कोई मुझे सुनाता रहता है कि तुम ऐसे कर रही हो, वैसे कर रही हो। तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। पता नहीं क्यों लोग आगे नहीं बढ़ने देना चाहते किसी को। अगर कोई कुछ गलत कर रहा हो तो करो। और अब ये है ना कि उस वजह से कोई मुझसे मतलब नहीं रखता, क्योंकि मुझे भी उतना टाइम नहीं मिल पाता, और मैं सबकी मर्जी का नहीं कर रही हूँ ना, इसलिए कोई मुझसे उतना मतलब रखना भी जरूरी नहीं समझता। सबको लगता है कि ये चीज अच्छी नहीं है, तो मुझे कोई मुझसे बात नहीं करता। ना मुझे, मैं किसी के घर जाती हूँ ज्यादा, जब मुझसे कोई बात ही नहीं करता और मुझे पता है कि मैं कहीं जाऊंगी मुझे वही ताने सुनने को मिलने वाले, वही कमेंट्स मिलने वाले, तो मैं क्यों जाऊं किसी के यहाँ। मुझे बहुत सारे पीछे से मुझे इतनी चीजें सुनने को मिलती है ना कि मैं क्या बोलूं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें सुना के चले जाते हैं, लेकिन ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कि मैंने सबके लिए इतना किया, इतना किया, जब भी लोगों को मेरी जरूरत हुई मैं सबके लिए खड़ी रही, सबके लिए मैंने स्टैंड लिया। बट जब मेरी बारी आई कि मैंने सोचा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर लूं, कुछ अचीव कर लूं, तो सबको मेरे से प्रॉब्लम होने लगी, सबको प्रॉब्लम होने लगी 9 से।
अब मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, इधर से उधर से मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं, पर मुझे भले ही फर्क नहीं पड़ता। पहले मुझे फर्क पड़ता था, पर अब फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे बुरा लगता है कि मतलब क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या मुझे कोई आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता? ऐसे क्यों करते हैं लोग? अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दीजिए ना। कोई लाइफ में आगे बढ़ना चाहता, मेहनत करना चाहता है तो उसको करने दो ना। क्यों रोकते हो भाई आप लोग? कोई अपने जीवन में परेशान है, अगर वो परेशानी से लड़ने का उसने ये जरिया ढूंढा कि वो खुद को बिजी रख सके, काम कर सके, तो ये क्या बुरा हो गया? नहीं है ना बुरा। तो पता नहीं लोग क्यों नहीं समझते। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, पर मैं हमेशा उन चीजों को दिखा नहीं सकती हूँ ना, हमेशा उन चीजों को शो नहीं कर सकती। इवन आपके सामने भी मैं नहीं रख सकती हूँ अभी। मुझे जब लगेगा कि मुझे आप लोग के सामने रखना चाहिए तब मैं बिल्कुल बोलूंगी। बट मेरे जीवन में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं, पर स्टिल कोई साथ नहीं देता। मैंने अपने जीवन में एक चीज रियलाइज कर लिया, बहुत अच्छे से मैंने ये चीजें रियलाइज करी है कि आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, जितना कर लो, लेकिन कोई आपके लिए नहीं खड़ा होता, कोई आपके लिए नहीं खड़ा होता। सब लोग बस मतलब निकालते हैं आपसे, सब मतलब निकालते हैं। जब उनका मतलब खत्म हो जाता है ना, तो वो आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, आपके पीछे पीछे आपकी ही बातें, आपकी बुराई करने लगते हैं। मुझे भी सब ने किया। मैंने जिन पे ट्रस्ट किया ना, बहुत ज्यादा जिन पे मैंने ट्रस्ट किया, उन सब लोगों ने मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। चाहे वो मेरे दोस्त हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, जो भी हो, सबने बहुत बहुत ट्रस्ट तो सबने ही तोड़ा। मैं किसी पे अब ट्रस्ट नहीं करती। सिर्फ एक इंसान है मेरे जीवन में जो हर हाल में मेरे लिए खड़ा रहता है, हर हाल में मेरे लिए खड़ा रहता है, वो मेरे हस्बैंड है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा हस्बैंड मिला जो हमेशा हमेशा मुझे सपोर्ट करता है, हर चीज में सपोर्ट करता है। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी। मैं शुरू में बहुत खुश थी, मैंने नहीं सोचा कि मैं ऐसे रोने धोने लगूंगी, क्योंकि मैं रोती हूँ ना तो मैं कभी किसी को दिखा के नहीं रोती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कोई गम बांटने वाला नहीं है, सब मजाक उड़ाने वाले हैं। गम कोई नहीं बांटता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने ईश्वर के सामने रोती हूँ और अपने पति के सामने रोती हूँ, क्योंकि मेरा पति मेरे भगवान के बाद तो वही है ना जो है। तो बस वो मुझे हर हाल में सपोर्ट करते हैं। जब से वो मेरे जीवन में आए हैं, जब से वो मेरे जीवन में आए, उन्होंने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया। कभी कभी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हमारे में, बट स्टिल वो हमेशा मुझे सपोर्ट करे हैं, हमेशा मेरे साथ दिए हैं। आज भी अगर मुझे कोई कुछ कहता है ना कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, मेरे हस्बैंड ना एकदम पहाड़ बन के मेरे पीछे खड़े रहते हैं। वो कहते हैं जो होगा तू कर, तुझे जो करना है तू कर, मैं देख लूंगा, मैं हूँ तेरे साथ, तुझे जो करना है तू कर अपने जीवन में, बस तू खुश रह और अपनी लाइफ में बहुत बहुत आगे जा। तो मैं इसीलिए खुश थी, दुखी तो थी, पर मैं खुश इसलिए थी कि अगर मुझे इस दुनिया में 50 बुरे लोग मिले हैं ना जो मुझे क्रिटिसाइज करते, मेरी बुराई करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक आदमी खड़ा है जो मेरे लिए है, सिर्फ मेरे लिए, मुझे प्यार करता है और मुझे संभालता है, मुझे बहुत चीजों से संभालता है। तो इसलिए मैं बहुत 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 खुश हूँ। और मैं रोना धोना नहीं चाहती थी, बट मेरे आंसू निकल आए। मैं बस यही कहना चाहती थी, कुछ मन में था नहीं बोलने के लिए, पर ये चीज शेयर करना चाहती थी कि अगर आपको जीवन में पार्टनर अच्छा मिल जाए, चाहे वो आपकी वाइफ हो चाहे आपके हस्बैंड हो, अगर आपका पार्टनर अच्छा मिल जाए आपको, तो समझिए आपकी लाइफ बन जाएगी, आपका जीवन संवर जाएगा। क्योंकि कोई साथ नहीं देता है, कोई साथ नहीं देता। आपके माँ बाप जब तक हैं वो आपके साथ रहेंगे, पर जब वो नहीं होंगे ना तो आपका पार्टनर आपका साथ देगा, हमेशा वो आपका साथ देगा। अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी इज्जत कीजिए, प्यार कीजिए। किसी और की वजह से अपने पार्टनर को मत खोने दो, कभी भी मत खो। और किसी तीसरे की वजह से या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अपने पार्टनर से लड़ाई मत करो। आपके अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, सिर्फ आपकी
पत्नी आपके साथ रहेगी और आपका पति आपके साथ रहेगा। एक समय आने पे बच्चे भी साथ छोड़ देते हैं, पर आपका जीवन साथी आपका साथ कभी नहीं छोड़ता है। ये चीज़ें मैं अब धीरे-धीरे रियलाइज़ कर रही हूँ। शुरू में मुझे इतना नहीं अकल नहीं थी, मुझे इतनी ज़्यादा जब मेरी शादी हुई, मुझे सच बोलूँ मुझे इतनी अकल नहीं थी। पर अब धीरे-धीरे जब मैं इस शादी को निभा रही हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि एक हस्बैंड की वैल्यू क्या होती है आपके जीवन में। अगर आपका हस्बैंड है, तो आपको कोई नज़र उठा के देख नहीं सकता है, और अगर आपका हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको 50 लोग 50 बातें कहने आ जाएँगे। तो बस और कुछ ज़्यादा नहीं था, यही सब बातें थी, मेरा दिल में जो आया वो मैंने बोल दिया। आप भी मेरी फैमिली हैं, मैं आपसे अपनी हर बात शेयर कर लेती हूँ। कुछ नहीं, बाकी आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, आप लोग सपोर्ट कीजिए। बस और कुछ नहीं चाहिए, और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।